नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे आर ओ 2021 एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का बेहतरीन मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट आपका यूपीएसआई और वीडियो री एग्ज़ाम 2021 इन सभी पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। टॉप के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस न्यू टेस्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रत्येक पेपर में बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला। बोला गया है मीत का पर्यायवाची है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लास्ट में आप बताइएगा कि टोटल में आपने कितना बिल्कुल सही किया है। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मीत के और भी कई सारे आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि आपका साथी हो गया, दोस्त, संगी, सहचर। ये भी सारे आपके मित्र के यानी कि मीत के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, ये किसका होता है? ये आपका होता है देवता का होता है। ऑप्शन अगर हम बी की बात करेंगे, ये किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये यम का होता है, यम का होता है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, ये किसका होता है? ये होता है माँ का। तो इन सभी को भी आपको ध्यान में रखना है कि पेपर में ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है दूसरा। यहाँ पर क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घट का पर्यायवाची है? चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। आंसर आपका रहेगा इसका यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा कुट। देखो यहाँ पर आपका जो घट लिखा हुआ है, इसके कई सारे आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आपका घड़ा हो गया, कलश हो गया, कुंभ और कुट। ये सारे आपके घट के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, टूम, टूम किसका होता है? टूम होता है आभूषण। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, ये आपका भौरा का होता है। और डी की बात करेंगे तो आपका ये हाथी का होता है। इन बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है तीसरा। यहाँ पर आपका है पामर का पर्यायवाची है। अब चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सारे पेपर के लिए। आंसर आपका इसका रहेगा यानी कि 60 है। इसके अलावा इसके अन्य भी कई सारे आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि आपका पामर का अधम होता है, नीच होता है, दुष्ट हो गया, दुर्जन, कुटिल, धूर्त। ये सारे आपके किसके होते हैं? पामर के होते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे आपका लिखा हुआ यहाँ पर जो है अधर्म, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं पाप, अनाचार, ठीक है, अपकर्म। तम की बात करेंगे, तम किसका पर्याय होता है? ये आपका अंधकार का होता है। और प्रपंच की बात करेंगे, आपका आडंबर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पर। यहाँ पर आपका हंस का पर्याय नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं होता है। आप क्वेश्चन को आराम से देखिए पूरा। इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जी मूत। ये किसका होता है? ये होता है मेघ का। ये होता है मेघ यानी कि बादल का होता है। बाकी सारे यहाँ पर आपके हंस के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है 5। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? अमित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किसका? अमित का। तो चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, बी, सी या डी। तो आंसर इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रभूत। देखो अगर हम बहुत की बात करेंगे तो बहुत भी होता है इसका, इसका अमित भी होता है, इसका अति हो गया, पर्याप्त हो गया, अत्यंत। ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 6 पर। यहाँ पर बोला गया पक्षी का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है? किसका? पक्षी का। चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। आंसर नंबर आपका इसका रहेगा सी यानी कि पखेरु। बाकी अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसे आपका लिखा हुआ है वसंत दूत, ये होता है कोयल का। सुआ किसका? सुआ ये आपका तोता होता है। और सिखी की बात करेंगे, सिखी ये आपका मोर का होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या है? वार का पर्यायवाची क्या रहेगा? आपको यहाँ पर ये बताना है वार का। तो वाशर, तारीख, मिति और तिथि। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो काफ़ी आपका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है। वैसे यहाँ पर आपका तारीख हो गया, तिथि हो गया, मिति हो गई, ये सारे आपके दिनांक के होते हैं।
तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा वासर, वासर, दिवस, दिवा, ये सारे आपके दिन के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 पर। खाना का पर्यायवाची यहाँ पर क्या रहेगा? 4 आंसर आपके सामने दिया गया है, कुंजर, पामर, मूषक या प्रतारक। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा मूषक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो चोर के और भी कई सारे होते हैं, मूषक हो गया, खनक हो गया, रजनीचर हो गया, कुंभिल, ये सारे आपके चोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर कुंजर की बात करेंगे आपका हाथी का होता है, किसका होता है ये? कुंजर, यानी कि आपका ये हाथी का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पामर की बात करेंगे, पामर आपका खल का होता है। और प्रतारक की बात करेंगे, प्रतारक आपका ठग का होता है। इन सभी बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करेंगे। किरण का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है। किसका? किरण का। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि विभावरी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर आते हैं। उदक शब्द का पर्यायवाची है, उदक। आंसर ए, बी, सी या डी। ये काफ़ी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इसको कई बार रिपीट किया गया है। आंसर इसका आपका रहेगा, यानी कि सलील। देखो उदक यानी कि हम बात करेंगे, ये आपका जल का होता है। जल का क्या क्या होता है? जल का नीर भी होता है, जल का पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, सलील, वार, ये सारे आपके किसके होते हैं? जल के होते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया तत्सम और तद्भव। पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है तत्सम और तद्भव। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लोगे तो पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है इन चारों में से? देवर, भतीजा, ज्येष्ठ और पुत्र वधु। आंसर इसका आप करेंगे पुत्र वधु, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर हम पुत्र वधु की बात करेंगे, इसका तद्भव होता है पतोहु। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 12। पूछा गया तद्भव शब्द आपको यहाँ पर पहचानना है, इन चारों में से क्या रहेगा तद्भव शब्द? ऑप्शन ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपका जो इसका आंसर है, अगर हम तद्भव की बात करेंगे, ठीक है, तो सताना क्या है आपका? सताना आपका एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? संतापन होता है, संतापन, ठीक है, संतापन इसका तत्सम शब्द होता है और तद्भव इसका सताना होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सताना। बाकी अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, ए का जो है तद्भव क्या होगा? तो जाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पर सी हो जाएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है लिखा है विक्षोभ, इसका आपका विक्षोभ होता है तद्भव शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कंगन का तत्सम रूप क्या रहेगा? कंगन, आप 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कंगन का क्या होता है? तो कंगन का होता है कंकड़, तत्सम रूप होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि तद्भव से तत्सम बने सही युग्म आपको पहचानना है, जो आपका बिल्कुल सही है। तो सही की बात करेंगे, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, भभूत का विभूति होता, एकदम सही है, ठीक है। बाकी में गलती है, क्योंकि धुआं का धूम्र होता है, ठीक है। और चख यहाँ पर लिखा चख, इसका चक्षु होता है, इसमें मात्रा आपका मिसिंग है। और डी वाले का नेह का स्नेह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी गलतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं। आपसे पूछा गया कि तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है इन चारों में से? आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी या डी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पोथी, अंगीठी और अगहन, ये सारे आपके तद्भव में आ जाएंगे। और आंसर आपका जो डी वाला है, इसका ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है आपका होता है मौसी होता है, मौसी, ठीक है। तो अगर हम इसके जो है तद्भव की बात करेंगे तो आपका मौसी होता है। तो इसलिए डी क्या है आपका? एक तत्सम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 पर। तद्भव का शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है, इन चारों में से क्या रहेगा? आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा आपका, सी रहेगा या आपका ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, केस। यह क्या है आपका? एक तद्भव शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पर आपके जो है
तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। आकाश का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा, आपको ये बताना। आकाश का 4 आंसर आपके सामने दिया गया, इसका आपको होता है आसमान होगा, आसमान इसका तद्भव रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18 यानी कि 18 पे आते हैं। आपको तद्भव और तत्सम जो सबसे एकदम परफेक्ट वाला है उसको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है घर गृह, ये आपका बिल्कुल एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19 पर। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में इसको बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा है, एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर के लिए बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 20। आपको तत्सम शब्द बताना है, इन चारों में से कौन सा रहेगा। आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा, ठीक है। तो तत्सम शब्द की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और इसका जो तद्भव रूप, इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या होता है, वो यहाँ पर इसका दही होता है, दही इसका तद्भव रूप होता है। बाकी यहाँ पर आपको जो लिखा है ईख, ईख आपका क्या है, तद्भव शब्द है। दही और खीर ये सारे क्या है आपके, ये आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अगर हम ईख की बात करेंगे, ईख का जो तत्सम है आपका इक्षु होता है, और खीर का जो है क्षीर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 21 पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका है 21। बोला गया है कि अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम बोलेंगे अनुकरणीय। बाकी अगर यहाँ पर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे, पीछे चलने वाला, तो पीछे चलने वाला उसे हम क्या बोलेंगे, अनुगामी कहेंगे। जो अनुग्रह से युक्त हो यानी कि जो कृपा से युक्त हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अनुगृहीत कहेंगे। और जो उपयुक्त ना हो तो सिंपल सा यानी कि अनुपयुक्त उसको बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22 पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम 4 ऑप्शन की बात करेंगे तो फिर सी रहेगा, यानी कि प्रतिष्ठित आप यहाँ पर टिक करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। जो मरने को इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा, जो मरने को इच्छुक हो। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि जो मरने को इच्छुक हो उसके लिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम बी की बात करेंगे तो जो मोक्ष का इच्छुक हो, तो आंसर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी टिक करेंगे। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको हम लोग बोलते हैं मृत्युंजय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम सी टिक करेंगे। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो जो मरने के समीप हो उसे हम लोग मरणासन्न कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, यानी कि विधुर शब्द के लिए एक वाक्य क्या रहेगा। विधुर के लिए 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विधुर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25। भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाला के लिए एक शब्द क्या रहेगा। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो आपका आंसर है वो आपका रहेगा त्रिकालदर्शी। क्या बोलेंगे इसको, त्रिकालदर्शी कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 26। जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द क्या रहेगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अश्रुत पूर्व। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाला, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। कई सारे पेपर में इसको बार बार पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसे हम बोलेंगे द्विज कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 28। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोरी। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। तो नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या रहेगा। नभचर के लिए 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। नभचर आंसर ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा। तो आकाश में विचरण करने वाला उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नभचर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कष्ट सहकर होने वाले कार्य के लिए एक शब्द क्या रहेगा। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुष्कर कहेंगे। क्या बोलेंगे, दुष्कर।
ठीक है। बाकी अगर हम दुर्गम की बात करेंगे तो जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए हम लोग दुर्गम शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और अभी हम बात करेंगे वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, यानी कि शब्द शुद्ध, वर्तनी शुद्ध, अशुद्ध, इन सब को हम करेंगे डिस्कस। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, हमेशा पूछे गए हैं, और ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आप अच्छा करोगे तो पेपर में निश्चित तौर पर आप काफ़ी अच्छा अंक यहाँ पर ला पाओगे। और ये आप कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिस से, ठीक है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आप उतना ही अच्छा करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया गया है और यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल सही रहेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 32, 4 आंसर आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका रहेगा बी, यानी कि सौहार्द, ठीक है, सौहार्द आपका बिल्कुल सही रहेगा। 33 पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ पर करना है चयन, 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आंसर रहेगा पूजनीय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पर। बोला गया कि शुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ पर करना है चयन, इन चारों में से क्या आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 35। अब ये भी काफ़ी आपका यहाँ पर रहेगा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, और आपका जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 36। अशुद्ध यहाँ पर आपको वर्तनी बताना है, इनमें से कौन सा है, इन चारों में से अशुद्ध कौन सा है? आंसर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी सही है, डी भी सही है, सी में गलती है, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे जागृत। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग जागृत इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध की बात करेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38, क्या बोला गया है? नीचे दिए गए किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है? इन चारों में से किसकी वर्तनी आपकी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है? आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जो है डी रहेगा। तो अगर हम बिल्कुल शुद्ध की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन्यासी। इसकी वर्तनी आपकी पूरी तरीके से बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन अगर हम बी की बात करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं अकाल। ऑप्शन सी की बात करेंगे इसको हम लोग लिखेंगे अनुगृहीत लिखेंगे, और डी की बात करेंगे इसको हम लोग लिखेंगे आजीविका लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा आपका शुद्ध है इन चारों में से। ऑप्शन ए आपका द्वारका बिल्कुल सही है, बाकी सब में आपका क्या है? गलती है। क्योंकि अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे तो बी को हम लोग लिख सकते हैं पूजनीय या पूज्या। ऑप्शन सी की बात करेंगे इसको हम लोग लिखेंगे अंतर्धान, ये ध्यान नहीं होता, धान होता, अंतर्धान, ठीक है। और डी आपका अहल्या होता है, अहल्या। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 40, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, इन चारों में से क्या रहेगा? ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे पेपर में इसको बार बार रिपीट किया गया है। आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दुखी का विलोम क्या रहेगा? किसका? दुखी का। अब 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि दुखी का हो जाए सुखी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 42, निष्काम का विलोम शब्द क्या होगा? निष्काम, निष्काम की बात करेंगे इसका आपको हो जाए सकाम हो जाएगा, ठीक है, निष्काम सकाम। 43 पे आते हैं, महान का विलोम शब्द क्या होगा? महान का विलोम शब्द क्या रहेगा? आपको यहाँ पर ये बताना है। आपको हो जाएगा यहाँ पर तुच्छ हो जाएगा, महान का तुच्छ होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 44, जागृति का विलोम शब्द क्या रहेगा? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुषुप्ति। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 45, करुण का विलोम शब्द क्या रहेगा? किसका? करुण का। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर निष्ठुर। क्या रहेगा आपका? निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 पर आते हैं, राग का विलोम शब्द क्या रहेगा? अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, वैसे अगर हम राग की बात करते हैं, देखो राग का द्वेष भी होता है, अनुराग का विराग, यहाँ पर आप टिक कर सकते हो। अब यहाँ पर राग लिखा हुआ है,
तो हम राग का यहाँ पर द्वेष कर देंगे, बाकी आपका अनुराग का विराग होता है, ठीक है। और इसके अन्य भी कई सारे आपके होते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर 47 पर आते हैं। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या रहेगा? 4 आंसर आपके सामने दिया गया है। तो ऐश्वर्य का यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि अनैश्वर्य। 48 पर आते हैं। सांसारिक का विलोम शब्द क्या रहेगा? सांसारिक, ये आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांसारिक का 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसका आपका हो जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है। सांसारिक की जब भी हम बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा? आध्यात्मिक, इसका आंसर आपका हो जाएगा। 49 पर आते हैं। अंतरंग का विलोम शब्द क्या रहेगा? 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। तो अंतरंग की बात करेंगे यानी कि इसका आपका हो जाएगा बहिरंग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 50 नंबर, यानी कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या रहेगा? आपके पेपर में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि इसका आपको हो जाएगा पुरातन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 पर आते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? अब 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर ए रहेगा, बी, सी या डी। तो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा विशेषण, यानी यहाँ पर रहेगा चतुर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 52। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे कहा जाता है विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 53। विशेष्य शब्द क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, यानी कि विशेष्य किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन ए आपका है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, यानी कि जिस शब्द की विशेषता को बताया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं विशेष्य कहते हैं उसको, ठीक है। तो जिस शब्द की विशेषता को बताया जाता है या बताई जाती है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। चलिए 54 पर हम लोग आते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इसमें आपका विशेष्य क्या रहेगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आंसर आपका होगा डी, यानी कि विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आपके 55, ठीक है। 54 क्वेश्चन यहाँ पर इस पूरे टेस्ट में थे, तो हमने 54 क्वेश्चन किए हैं इस पूरे टेस्ट के, जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले पेपर के लिए। तो अभी आपने 54 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके रहेंगे, चाहे आपको आरओ का पेपर देना है, आपको एसआई देना है, आपको यूपी पीएटी देना है, आपको वीडियो का एग्जाम देना है, आपको पीसीएस का प्री देना है। इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका मॉक टेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।